तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य। सबका स्वागत है रॉकेट अल्गो के हमारे इस क्विक सेशन में। बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको इस सेशन में, तो आखिरी तक पूरा सेशन देखिए। देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक है। हम लोगों को एक रीसेंट एक इंक्वायरी आई थी, उस डिस्कशन पे से ये वाली बात को मैं आपके लिए कंफर्म करूंगा कि आपके सेटअप में दिन भर में कितने ट्रेड बनते हैं। तो उसका आंसर है कि एक दो, मैक्सिमम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में 3 ट्रेड बनते हैं। ओके, उसका रीज़न भी बताया था मैंने। मार्केट में प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड्स मैक्सिमम एक बार, 2 बार या 3 बार होता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, आप कोई भी पकड़ो तो ठीक है। फॉरेक्स एंड ऑल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि उसका ड्यूरेशन लंबा रहता है, राइट। तो याद रखिए ये बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसमें मेरे को एक ने बोला, बट मैं तो 10 ट्रेड पकड़ लेता हूँ। मैंने बोला भैया तू कितना प्रॉफिट? सर मैं लॉस में चल रहा हूँ। अरे तो फिर क्या फायदा 10 ट्रेड पकड़ने का? आप अगर एक बढ़िया ट्रेड पकड़ना भी सीख गए, रोज एक बढ़िया ट्रेड पकड़ना सीख गए, ये देखिए बढ़िया ट्रेड है, उसके बाद में ये छोटी सी मूवमेंट है, नहीं भी पकड़ा तो चलता, राइट। आप खुद सोचिए, एक अच्छा ट्रेड आपका रोज बनने को लग गया, और हर एक ट्रेड अगर आपको लेट से, प्लीज म्यूट करिए। किसने किसने अनम्यूट किया? मैं निकाल दूंगा मीटिंग में से। प्लीज डोंट अनम्यूट, ओके, डोंट बिहेव किडिश। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज सो सिली। ओके देखिए, प्लीज़ आप लोग है ना, अनम्यूट मत करिए बीच बीच में, ओके। मेरा फ्लो बिगड़ जाता है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, ओके। हाँ देखिए, मैं क्या बता रहा था आपको। हाँ देखिए, दिन भर में आपको एक दो, एक मिनट रुकिए, मैंने निकाल दिया उसको मीटिंग में से। ठीक है, मैं 3 बार बोल दिया, समझ में नहीं आता है। ओके देखिए, मैं 3 कंट्रीज में सेशन लेता हूँ। मेरे को कोई कंट्री में अनप्रोफेशनल बिहेवियर इतना देखने को नहीं मिला है। इवन एयरपोर्ट पे भी विमान के लाइन में लगते लोग पीछे से धक्का मारते, जैसे मेरे को छोड़ के जाने वाला है क्या प्लेन, या उसको पहले लेके जाने वाला है क्या? सीट तो मेरे को ही मिलने वाली है ना। तो ये अभी सेशन में मैंने स्टार्टिंग में बोला, प्लीज डोंट अनम्यूट, स्टिल पीपल डू दैट, ओके। लेट्स डोंट वेस्ट आवर टाइम ऑन दैट, लेट्स गो अहेड विथ आवर फर्दर सेशन, ओके। प्लीज़ मेरा लास्ट टाइम रिक्वेस्ट है आपसे, आप म्यूट रखिए। आप अनम्यूट करेंगे ना तो मैं फिर इसके बाद में आपको अलाउ नहीं करूँगा मीटिंग ज्वाइन करने का, किसी को भी। ओके देखिए, आपको क्वेश्चन है तो हैंड रेस करिए, मैं आपका नेम कॉल करूँगा। देखिए, मैं क्या बता रहा था आपको कि 1 2 या 3 मैक्सिमम सेटअप्स मिलते हैं अपने को पर्टिकुलर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप में, कोई भी अच्छे मार्केट में प्रॉपर स्टैंडर्डाइज अप्रोच से गए तो। कोई यूज़र मेरे को आके बोला कि मैं 10 ट्रेड मार रहा हूँ। मैंने बोला उसका तेरा प्रॉफिट का रेशियो क्या है? तो बोले कभी कभी प्रॉफिट में रहता हूँ, यूजुअली लॉस में जाता हूँ। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड अप्रोच इफ इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट, ओके। सो आई मीन अ सेशन। सो देखिए, एक बात याद रखिए कि ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली समझ में आएंगी सेटअप को देख के। अब देखिए, आज दिन भर क्या हुआ। आज मार्केट ओपन होने के बाद उसने सुबह सुबह एक बम्प ही राइड दिया। ये 14 कुछ खास मोमेंटम नहीं था यहाँ पे, इसीलिए ये डायरेक्शन के लिए ऊपर उठते उठते भी रेड हो रही थी। उसके बाद हल्का सा मूवमेंट पकड़ा एक बार, ये दूसरा ट्रेड बढ़िया पकड़ा, राइट। तीसरा एकदम जबरदस्त। अब यहाँ पर आपको कोई सेल्स बनता के ट्रेड में आता नहीं। मैं फिर से एक बात आपको बोल रहा हूँ, ये कौन म्यूट कर रहा है बार बार? अनम्यूट प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं मीटिंग को, आपका अकाउंट को एब्यूज में कर दूंगा। मेरी मीटिंग जिंदगी में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे आप। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं आपको, आप याद रखो, मैंने अगर एब्यूज मार दिया आपको, मेरी मीटिंग ज्वाइन ही नहीं करते आएंगी कभी, ठीक है। तो प्लीज़ डू नॉट डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू। मैं प्रोफेशनली डील कर रहा हूँ लोगों से, ठीक है। हाँ, सो चलिए हम आगे चलते। देखिए निफ्टी में देखिए क्या हुआ, ओके। हाँ निफ्टी में देखिए, अभी यहाँ पर निफ्टी में भी हमको क्या देखने को मिला कि जैसा अभी अपना सेटअप फॉर्मेशन है, बराबर, आज मंडे है, ओके। देखिए सुबह मार्केट गैप डाउन खुला, खट 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 बड़े बड़े कैंडल बने। रॉकेट अल्गो ने लेने को अलाउ किया क्या? नहीं। कैसा, ये देखिए यहाँ पे खट से खुला है। वो थोड़ा पेशेंस रखने को बोलता है बड़े बड़े जब कैंडल बनते हैं तो, राइट। और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका डायरेक्शन लाइन उल्टा घूमने को लगा, आप चुपचाप बुक करके छोड़ दो। अगर आपने ये ट्रेड पकड़ा है और आपको कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है तो आप जितना एक्साइट होंगे उतना नुकसान में जाएंगे। देखिए यहाँ से जब उल्टा घुमा तो आपको देखने को मिला पूरा साइडवेज जाके वापस ऊपर गया। अब यहाँ पर क्या होता है पता है आपको? कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट, सो कॉल्ड, आई कैन कॉल देम टिपरे क्लासेस वाले, वॉट एवर, ओके। वो क्या अप्रोच फॉलो करते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, होल्ड करो आप बहुत पैसे। दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ इंटरप्रिटिंग मार्केट, ओके। आपको करंट स्टेट ऑफ मार्केट में चलना पड़ेगा।
आपका यहाँ पर मोमेंटम बन गया, आप उसको छोड़ दीजिए। ओके, यहाँ पे आप छोड़ दीजिए पोजीशन को, आप लेके बैठे तो ज़्यादा नुकसान में जाएंगे। अब उसको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। एक 100 रुपए का ट्रेड है, ओके, वो डाउन जाते 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 समझो 50 पे आया। प्लीज़ एक बार मेरे को ये बताने दीजिए कॉन्सेप्ट, ओके, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। ओके, 100 रुपए का ट्रेड डाउन जाते जाते 50 पे आ गया, बिकॉज यू आर होल्डिंग अ ट्रेड विच इज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, आपने होल्ड कर लिया 100 रुपए का ट्रेड को 50 पे जाने तक। करेक्ट, आप क्या प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे को एक बात बताइए सब लोग कि 50 रुपए के ट्रेड को वापस 100 पे आने के लिए कितने परसेंट का प्रॉफिट लगेगा, परसेंटेज गेन कितना लगेगा, सब लोग मेरे को बताइए। 50 को वापस 100 पे आने के लिए कितना परसेंट का प्रॉफिट लगेगा। देखिए, मेरे को व्हाट्सएप पे 2-3 लोग ने आंसर लिख के भेज दिया है, आप मुझको गूगल मीट के चैट में बताइए। ओके, व्हाट्सएप में ही भेज रहे 2-3 लोगों ने और मैसेज किया है। ओके, देखिए, 100 रुपए के ट्रेड को अगर वो यहाँ पर साइडवेज है बोल के डाउन जाते जाते प्रीमियम 50 पे आ गया, तो उसको वापस रिकवरी के लिए 100% का प्रॉफिट लगेगा, यानी 50 को 50 बनाने पड़ेंगे, तब आप कॉस्ट टू कॉस्ट होंगे। सीधा मैथ से ये, राइट, कि आप 100 रुपए की ट्रेड 50 पे गई थी, उसको रिकवरी करने को कॉस्ट टू कॉस्ट जाने को कितने का लगेगा, 50 टू 50, राइट। तो आप रिकवर करेंगे और प्रॉफिटेबल उसके बाद जाएंगे। आपको क्या लगता है, जो आदमी होशियार है उसको पता है कि भाई ये ट्रेड अभी बोगस है, साइडवेज है, और जब डाउन ट्रेंड आने को लगा उसने पट से पुट लिया, तो आपका जो 100 का ट्रेड 50 पे जा चुका है, डाउन जा चुका है, गलत डिसीजन लेने की वजह से, इमोशनली होल्ड करने की वजह से, रॉन्ग गाइडेंस लेने की वजह से किसी से, वो ट्रेड में 50 के 80 भी बनने को लगे, तो सामने वाला जिसने 50 पे एंट्री लिया है, आपकी एंट्री 100 पे है, समझ रहे ना मैं क्या बता रहा हूँ। 50 पे जिसने एंट्री लिया है वो बंदा तो 80 पे बेच दिया ना, उसको तो 15% प्रॉफिट हो गया। वो आपका प्रॉफिट होने तक वेट क्यों करेंगे। वो पोजीशन को लोग थोड़ा भी प्रॉफिट में जाने को लगा तो बेचना चालू कर देंगे, आप बैठो रोते। समझे आप, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है मार्केट का। इसीलिए हमेशा याद रखिए, हम लोग जो ट्रेडिंग में उतरे हुए हैं या जो ट्रेडर्स है, हम लोग हमेशा मोमेंटम ट्रेड्स पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रेड्स। मोमेंटम का मतलब है मार्केट के हिसाब से ट्रेड ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाने को लगा, अपने को प्रॉपर ऊपर जाने वाली एंट्री पकड़नी है, प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग वाली ट्रेड पकड़नी है, साइडवेज अगर रहा तो ट्रेड को हाथ नहीं लगाना। ये बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग, और आपको यही करना है। मुझे ऐसा लगा था वो जाएगा, मुझे ऐसा लगा था वो होगा, इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिकली सोचने के बजाय जाएंगे, आपको लगने से अगर चीज़ें होने लग जाएंगी तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएंगी। बराबर, मार्केट में 5 करोड़ लोग रोज ट्रेडिंग करते हैं, हर एक आदमी 2 करोड़ लोग सोचेंगे ऊपर जाएगा, 2 करोड़ सोचेंगे नीचे जाएगा, 1 करोड़ लोग बोलेंगे पता नहीं, तो 2 करोड़ के हिसाब से मार्केट ऊपर, 2 करोड़ के हिसाब से नीचे जाता था। बराबर, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आप याद रखिए, मोमेंटम ट्रेड्स पकड़ने हैं, रॉकेट अल्गो आपको मोमेंटम ट्रेड, या फिर हम उनको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी हाई मोमेंटम ट्रेड, वो पकड़ने को लगा था। अभी देखिए कोई भी ट्रेड नहीं निफ्टी में, आज निफ्टी से ज़्यादा मिड कैप और बैंक निफ्टी ने हवा मचा के रखी है। देखिए बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त मूवमेंट पकड़ी उसने, बराबर। और अपना डॉट लॉजिक जो है वो एक बहुत अच्छा प्रिडिक्टर का काम कर रहा है। उसने प्रिडिक्ट कर दिया कि भैया ट्रेंड डाउन में जाने के चांसेस है, आप वेट करो, थोड़ा एंगल बनने को लगा तो आपकी लॉटरी लगने के चांसेस है, बराबर। हाँ, ऑन द अदर हैंड यहाँ पर देखिए प्रिडिक्ट किया था, छोटा सा ही मोमेंटम पकड़ा, सुबह ओपनिंग में उसने कोई भी मोमेंटम नहीं दिया, क्योंकि हम लोग मानते हैं मार्केट ओपन होने के पहले 3-4 कैंडल किसी भी प्रकार के पोजीशन पे डिस्कशन या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्रूड ऑयल देखिए, रॉकेट अल्गो क्रूड ऑयल में तो मजे ही कर रहा है जो क्रूड में करते हैं उनके। मैं यहाँ पे एक बार चार्ट को रीसेट कर देता हूँ, देखिए आप अच्छे से, क्रूड में भी बड़े सुंदर सुंदर मोमेंटम पकड़ता है वो। अब ये देखिए ये झटका मार रहा है, बट ये यहाँ पर, अब यहाँ ये तो बहुत छोटा दिख रहा है, छोटा नहीं है वो, याद रखिए। यहाँ से एंगल बना, आप यहाँ भी पकड़ते 5681 से, तो लिटरली 5691, 10 पॉइंट की मूवमेंट कितना होता है पता है आपको? सब लोग समझिए, क्रूड पे 10 पॉइंट कितने होते हैं, 10 इन मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 1000 रुपीज़ की मूवमेंट उसने यहाँ पकड़ा, और बाद में फिर से जब एंगल बना, आप यहाँ कहीं तो लेके ब्रेकआउट ऑलरेडी मार के बैठा, 5691 से फिर से लिया और वो गया है 5705 तक, बराबर। तो ये आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा।
बड़ा सिंपल है वो, कोई भी यानी रॉकेट साइंस है नहीं उसमें। XAU USD पे चलते हैं, कुछ यूजर्स के रिक्वेस्ट रहते हैं XAU USD थोड़ा बताया करिए आप। तो XAU USD पे चलते हैं। देखिए XAU USD में आपको देखने को मिलेगा कि उसने एक ज़बरदस्त मोमेंटम सुबह पकड़ने का कोशिश किया था। बाकी XAU USD का मार्केट थोड़ा सा शांत चल रहा है अभी। मंडे है, थोड़ा वेट करिए, धीरे धीरे पूरा वीक का अपना मोमेंटम आना चालू हो जाएगा, तब आपको मार्केट में अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेंगे। फॉरेक्स मार्केट अभी थोड़ा शांत है, इसका मतलब सिस्टम गलत बता रही है या आपको एकदम उदास हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। दिस इज प्रैक्टिकली वर्किंग। ओके, प्लीज शो MCX gold. Okay, you have your own setup, you can check by your own, right? So let me still show because you requested. Okay, so those who have setup you can check these things, but I can still show you. Understand one thing, आपको MCX वगैरह भी अगर चेक करना है तो वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग 3 मिनट और हाइयर टाइम फ्रेम यूज करें, क्योंकि MCX स्लोली चलता है। ये देखिए कितने अच्छे ट्रेड्स है MCX में। ये देखिए यहाँ का, देखिए ब्रेकआउट दिया था 97,938 पे और वो गया है 97,778 तक, राइट। और यहाँ पर भी देखिए, ये 3 मिनट और हाइयर टाइम फ्रेम यूज करिए MCX के कोई भी, इसमें कमोडिटीज में भी। ओके, बाकी अब आप यहाँ पे, आपका चार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ कोई भी प्रकार के ट्रेड नहीं। हमने इसको इंटेंशनली वैसा बनाया है कि यहाँ कोई भी प्रकार के ट्रेड ना दे, बिकॉज दिस इज अ ऊपर नीचे, राइट। यहाँ कॉम्प्लिकेटेड लगना चाहिए आपको, कोई भी ट्रेड नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बन नहीं रहे। दैट्स वाई इट सेज कि ग्रे को अभी एक टर्म बोलता हूँ मैं, जो हमारे महाराष्ट्रियन दोस्त है ना उनको सबको पता। What is the risk reward which you suggest for? Can you show some entry? Why can't you just see? I am showing you all the entry setups, and I also sent you some video, okay, on the group. Please, you can check and you can practically see. We showed everything. I can rewind one of the trades for you, okay. It clearly shows entry, targets, everything. You can see here, right? This is the entry, this is target, okay. And if you go, like, let's say I go with mid cap right now. We got a small trade for mid cap few minutes ago, but this had like no strength, and we usually don't dare to hold such type of trades. तो हमने यहाँ पर क्या किया, बुक किया। बट आप एक चीज नोटिस करिए, एंट्री के साथ जो टारगेट है उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी चल रहा है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, सेटिंग में हमने एक चीज लगाई हुई है, हमारे जो टारगेट्स है, राइट, आपको मैं दिखाता हूँ। टारगेट 1 2 3, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो टारगेट्स को हमने डिफाइन करके दिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1, 1:2, 1:3। टारगेट 1 is 1:1, टारगेट 2 is 1:2, टारगेट 3 is 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इट फॉलोज। ओके, सो इट इज ऑल मैथमेटिकली कैलकुलेटेड। We are not going blind with anything, or we are not providing you something which is like, but this is all hypothetical. No, it is not hypothetical. When you say 1:1, 1:2, 1:3, how it is calculated, that's our internal logic. But in most of the cases, when there is a proper setup, A for angle, breakout candles, money flow, everything is forming, you will see very high chances of our setup giving you something nicely, which can usually go to target 1. If there is enough angle, enough pressure, it goes to target 2 and 3 both. I can even rewind one of these setups for you. Okay, nowadays we can even rewind like this directly. I can just rewind it here, so you can see all the way here. Okay, thanks to one of our users who suggested, एक user ने हमको बताया था। I already talked about many things. I will talk about Sensex in another 2 minutes. Okay, just be here with me. मैंने Sensex पे भी बात करता हूँ मैं, रुकिए। हाँ, ओके, सो यू सी, देखिए यहाँ पे हमारे को रेड डॉट आ गया है, हम वेट कर रहे हैं एंगल बनने का। आप चेक करिए, ओके, यहाँ पर ये रन आ रहा है, परसेंटेज 87% है, बट न्यूट्रल है क्योंकि हम एंगल का वेट कर रहे हैं बनने का, बराबर। अभी देखिए, ये आप भी देखेंगे जब एंगल बनेगा ना तो री टारगेट देंगे वो नए टारगेट। देखिए एंगल बन गया, एंट्री दे दिया, सपोर्ट खड़ा हो गया, यानी रास्ता दे रहा है ट्रेड को नीचे जाने के लिए। प्राइस मूव रन है, टाइम टेकन वॉच है, तो धीरे धीरे जाएगा। बिग एंगल 87%, राइट, सब कुछ मैच हो रहा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर मिड कैप में वॉल्यूम नहीं, मिड कैप में वॉल्यूम होता ही नहीं है ट्रेडिंग व्यू के एंड से। आप जाके चेक करिए, ट्रेडिंग व्यू पे वॉल्यूम पैरामीटर लगे मिड कैप पे, वो बोलेंगे नॉट अवेलेबल, हमारे एंड से नहीं हो, ट्रेडिंग व्यू ही पुल नहीं करता मिड कैप का वॉल्यूम। ओके, सो चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। देखिए कंटिन्यूएशन में टारगेट 1 भी अचीव किया 90%। देखिए टारगेट 1 के बाद में भी कंटिन्यूएशन में एंगल बना हुआ है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, टारगेट 2 भी अचीव करके अब यू टर्न मारा उसने।
बराबर, मैंने क्या बोला आपको कि डायरेक्शन का ही उल्टा घुमा कि आप प्रॉफिट बुक करिए, खत्म बात। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन लाइव मार्केट। ओके, अभी एक यूजर ने पूछा सेंसेक्स, एक बात याद रखिए यहाँ पे मैं आपको एक एक आप पूछते रहेंगे, मैं दिखाता रहूंगा, ऐसा नहीं कर सकता, बट ये एक बार और बता दे रहा हूँ मैं, हमारे एक यूजर ने पूछा इसलिए। देखिए ये सेंसेक्स है। ओके, ये मैं आकाशवाणी पे आपकी फरमाइश आता था मैं जब छोटा था, तो ऐसा कुछ चल नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। I went through a flow. I can just show you real quick, but now you have your own charts, you can check. If you don't, you can ask my team to show. Okay. So अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया प्लीज वॉच दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, इट हैज एवरीथिंग। ओके, प्लीज डोंट आस्क कि हाँ बट मेरे को निफ्टी बताओ। आप लेट ज्वाइन किए हो तो यू शुड वॉच इट ऑन यूट्यूब। ओके, एंड प्लीज म्यूट योर सेल्फ, आई ऑलरेडी आस्क समवन टू लीव बिकॉज ही वॉज नॉट म्यूटिंग। ओके, सो कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? हैंड रेस करिए, मैं आपका नाम कॉल करूंगा। ओके, नो क्वेश्चन प्लीज। सेंथिल कुमार, you had your hand rose, can you please unmute and ask? Yes. Yes, sir. Sir, sir, really excellent software, sir. I'm using for the past 1 month. Commodity alone, I need some doubt, sir. What time frame to be used for 3 minute, gold? 5 minute, because commodities are little slow. We don't Okay, sir. want them to be taken on 1 minute because they are very very slow. See, Yes, sir. the time frame logic is कि आप देखिए, हिंदी में भी बोलता हूँ, इंग्लिश में भी बोलता हूँ। टाइम फ्रेम का लॉजिक क्या रहता है मालूम है कि आपको गाइस? वोलेटिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम फ्रेम। आप कोई बोलेगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या रहता, इसका मतलब वोलेटिलिटी बढ़ी तो टाइम कम यूज करना चाहिए, ज्यादा वोलेटाइल कम टाइम, कम वोलेटिलिटी बड़ा टाइम फ्रेम यूज करो, ये है मैथ्स। ओके, ये आपको कोई भी क्लासेस वाले बताएंगे नहीं। कुछ छेमड़े मेरी कॉपी मारते हैं, ओके, सम रनिंग नोजर्स, ओके, आई शुड कॉल दैट राइट इन इंग्लिश, बट वो मेरा कॉपी मार के बताते होंगे आपको, बट टेक्निकली यही फॉर्मूला होता है। ये मेरा खुद का रिसर्च है, मैं 12-14 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ अभी। Okay, okay. हाँ या, आई एम अबाउट टू गेट ओल्ड, राइट? सो Sir, I या, think 15 minutes it is working well, sir. for Your chart, commodity, again I am telling you, commodity you can use 3, 5, 15 as well. 15 we don't highly suggest for users because they are okay with booking small profit, but they don't have that much patience. Getting my point? Because commodity requires lot of patience. So I can give a proper justification on that. सब लोगों के लिए मैं justification clearly बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। उसका जस्टिफिकेशन बड़ा सिंपल है। क्रूड ऑयल के रेट अगर निफ्टी बैंक निफ्टी से रोज ऊपर नीचे जाते तो आपका पेट्रोल डीजल का रेट रोज ऊपर नीचे जाता था। बराबर, रोज जाता है क्या पेट्रोल डीजल का रेट ऊपर नीचे? जाता है, वो मंथ में, वीक में, या 2-3 हफ्ते में, या आउट ऑफ द ब्लू 4-6 महीने में, राइट? सो क्रूड ऑयल रेट्स कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट योर पेट्रोल डीजल प्राइसेस और इवन एयरलाइन टिकट प्राइसेस, क्योंकि फ्लाइट का या रेलवे कम्यूट अगर आपका हो रहा होगा, उसके अंदर कार का ट्रैवलिंग का आपका ये बढ़ जाता है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्राइसिंग बढ़ सकता है। तो क्रूड ऑयल जो है वो धीरे धीरे इम्पैक्ट करता है, एकदम से ऊपर नीचे नहीं होता निफ्टी। तो इसके वजह से आप एक बात ध्यान रखिए कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इट विल वर्क लाइक फॉरेक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप, बिकॉज इट्स और एक चीज़ याद रखिए, सब लोग भूलिए मत, ये मैंने लास्ट टाइम एक यूज़र को समझाया था, उसको समझ में आया नहीं, मैंने बोला भैया मैं तेरे को समझा नहीं सकता, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। निफ्टी मिड कैप, उसके अंदर कितने कंपोनेंट है? नेक्स्ट 50, बराबर। मिड कैप बोले तो अगले 50 है जो निफ्टी में नहीं है। निफ्टी में 50 है, बैंक निफ्टी में 10 है, फिर निफ्टी में 10 है, सेंसेक्स में भी मल्टीपल कंपोनेंट्स है, मेरे को याद नहीं है नंबर सेंसेक्स का। ओके, क्रूड ऑयल इटसेल्फ इज अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट और अ सिंगल एंटिटी, राइट? इट्स अ क्रूड ऑयल, अ पर्टिकुलर एंटिटी इटसेल्फ, राइट? गोल्ड यूएस डॉलर इज गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर। ओके, सिर्फ दो है, गोल्ड का सेंटिमेंट यूएस डॉलर के आगे, बिटकॉइन यूएस डॉलर इज बिटकॉइन वर्सेस यूएस डॉलर। बट ये क्या है? ये पूरा इंडेक्सेस है या फिर ईटीएफ है, राइट? कौन सा? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, राइट? तो इसमें मल्टीपल होने से उनके मल्टीपल के सेंटीमेंट थोड़े बहुत भी इम्पैक्ट किए तो मल्टीपल 10 में से 5 लोगों का भी इम्पैक्ट हुआ तो निफ्टी बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी दिखती। कमोडिटी में क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, इसमें उनके अकेले के सेंटीमेंट पे ही डिपेंड करता आपका चार्ट का मूवमेंट। तो इसके वजह से ओके मिस्टर सेंथिली, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग इन हिंदी एज वेल।
Yes, sir. I can understand, sir. I can ओके understand. No ग्रेट। problem. सो किसी को नहीं समझ रहा प्लीज़ चैट में बताइए, मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दूंगा। तो इनका पूरा सेंटीमेंट के वजह से आपको देखने को मिलता है कि वोलेटिलिटी निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप फिन निफ्टी सेंसेक्स में ज़्यादा है कंपेयर टू क्रूड ऑयल, या आप देखो गोल्ड, कौन सा फोरेक्स गोल्ड नहीं, एक्स यू यूएसडी वाला नहीं बोल रहा। एक्स यू यूएसडी का सेंटीमेंट भी क्यों ज़्यादा रहता, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट के सेंटीमेंट यूएस डॉलर को भी हिलाते हैं फॉरेक्स के टर्म्स में। यूएस डॉलर गिरने को लगा तो गोल्ड के प्राइस एक्स यूएसडी के प्राइस भागने को लगते। यूएस डॉलर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग होने को लगा, एक्स यूएसडी का जो है आपको चार्ट नीचे जाते दिखता। ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है उसके, समझने की कोशिश करिए। एक बात याद रखिए, मैं आपको डे वन से और एक बार बता रहा हूँ, फिर से समझिए। All those so-called classes or all these XYZ teaching you go, some of my users recently did a thing which I really feel कि you should not need it, is your call what you want to do, I don't care। 1.5 लाख का क्लासेस किया, उसमें से फिर मेरे को आके 2 लोग ने फ़ोन किया कि आप जैसा पढ़ाते हो आपके फ्री सेशंस में, लोग उस क्लासेस में भी नहीं पढ़ा पाए, उन्होंने हमको ईएम में क्या रहता है ये वो क्या रहता सिखा के छोड़ दिया। आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, वो लोग किताबें पढ़ के बता रहे। एक एक क्वेश्चन है मेरा, देर इज वन ऑथर ही क्रिएटेड अ बुक इन 1985, मैं बार बार बोलता हूँ ये, हाँ, रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट कैसा ट्रेड करना चाहिए। और पूना में एक क्लासेस वाला है, वो 1985 का बुक को रेफर करके आज का मार्केट सिखा रहा है। डू यू रियली थिंक कि उसकी वो टाइम की स्ट्रेटेजी आज के मार्केट में काम करने वाली है? यूज योर कॉमन सेंस। Technology changed, we got WhatsApp, we got YouTube, we got technology, computers, mobile, high speed internet, 4G, we are on the way to get into 5G, right? Everyone will have 5G soon। 5.5G पे टेस्टिंग चालू है, 6G पे अमेरिका में टेस्टिंग चालू है, बराबर। तो हम इतने फास्ट इंटरनेट पे पहुंच गए। वो ज़माने में पेपर ट्रेडिंग था, आप वो फ़ोन करते थे या पेपर भेजते थे, सामने वाला वो पोजीशन उठाता था। अभी कंपनीज कितनी सारी आ गई, ट्रेडर्स कितने सारे आ गए, इंटरनेशनल सेंटीमेंट, इंटरनेट, रेवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, स्पीड, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर। आजकल छोटे छोटे घरों में हाई स्पीड इंटरनेट टेक्नोलॉजी लगी है, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं बैठ के, राइट। वो टाइम पे ऐसा था क्या? नहीं। तो 1985 का बुक यूज करके आपको सो कॉल्ड क्लासेस वाला या फेबोनोशी लेवल्स निकाल के सिखा। अरे फेबोनोशी कितने साल पुराना लॉजिक है, वो आज के मार्केट में काम करने वाला है क्या 100%? एक बंदा आया था मेरे पास में, आई एम विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन, ओके, डोंट फॉलो, ये मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, लिख के रखो, डोंट फॉलो एवरी सिंगल ओल्ड पर्सन यू नो, बिकॉज फूल्स ऑल्सो गेट ओल्ड। मैं सब लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, बट हर एक बुढ़ा आदमी होशियार ही रहता है, ऐसा जरूरी नहीं। बुढ़े हो गए इसका मतलब होशियार, वो गधा भी होगा उसके टाइम का। एक यूट्यूब पे कोई है, वो ज्ञान देता, ये पोजीशन में आप इतने साल में लेके रखते तो आज आपके 1 लाख रुपए के 10 करोड़ बन जाते दोस्तों। तुमने क्यों नहीं लिया फिर अंकल? मैंने पूछा था तुमने क्यों नहीं लिया, तो मेरे को ब्लॉक कर दिया कमेंट को मेरे। मेरा क्वेश्चन यही है आप लोगों से कि ज्ञान झाड़ना ऐसा कर लेते तो वैसा हो जाता, बहुत ईजी है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताओ, बराबर। वी इम्प्लीमेंट एवरीथिंग प्रैक्टिकली, आपको भी करना पड़ेगा। पुराने ऑथर्स दे आर ऑल गुड। एक बंदे का मेरे को आया था रिसेंटली ये कि कौन सा सुपर ट्रेंड से भी ट्रेड मिलते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता, सुपर ट्रेंड फ्री में क्यों दे रहे फिर मार्केट में ट्रेडिंग व्यू या ये सब? अगर कोई चीज़ अच्छी काम, इफ समथिंग इज वर्किंग ग्रेट, इट इज नेवर गोइंग टू बी फ्री। याद रखो, थिंग्स आर प्रीमियम बिकॉज दे आर वर्किंग ग्रेट, बराबर। फ्री में दे रहे तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती अगर वो अच्छी रही बहुत तो। ये आप लोग नोट डाउन करके रखिए, बहुत प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ मैं कि थिंग्स ओनली वर्क व्हेन यू अंडरस्टैंड लॉजिक बिहाइंड इट। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 1990 इवन 2005 का भी लॉजिक एक बंदा बुक ऑथर मेरे को सजेस्ट किया था कि इसको पढ़ो। 2005 में ट्रेडिंग वर्सेस पोस्ट कोविड और ड्यूरिंग कोविड, नंबर ऑफ ट्रेड्स, ट्रेडर्स, टेक्नोलॉजी, इम्प्लीमेंटेशन, लॉजिक्स जो बढ़ते गए हैं, उनका फर्क है क्या नहीं? कोरोना के पीरियड पहले और कोरोना के बाद देखो, मैं आपको वीडियो ना ये दिखाता हूँ, नंबर ऑफ ट्रेडर्स चेंज्ड प्री एंड पोस्ट कोरोना। देखिए, इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस सर। देखो, हाँ ये देखो, ये पुराना है फिर भी 2022 का है। देखो, प्री एंड पोस्ट कोरोना, एक मिनट, नंबर ऑफ ट्रेडर्स इन इंडिया,
हाँ ये देखो, ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है, यूनिक इन्वेस्टर, ये देखो है क्या। हाँ अभी क्या बोल रहा वो कि प्री कोविड मार्केट कैप्स वॉज मेजर एक्सचेंज वॉज 2.16 ट्रिलियन। हाँ ये पढ़ो, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में उसने आर्टिकल डाला है कि कितना ड्रामेटिकली बढ़ते जा रहा है। रुको यहाँ पर एक मिनट रुको। हाँ NSE ऑप्शंस ट्रेडर करके देखते हैं अपन, थोड़ा और ग्रैन्युलर जाएंगे। मैं एक बार अपने दोस्त को पूछते हैं, चैट डॉट ओपन AI को पूछ के देखते हैं अपन, ठीक है। हाँ पेस्ट, ये देखो ये बताएंगे आप यार। नंबर ऑफ विटनेस सिग्निफिकेंट, देखिए हाँ पीरियड से बता रहा, देखो प्री कोविड 2 से 3 लाख एक्टिव ट्रेडर्स थे, कोविड एरिया में 10 से 15 हो गए, और अभी 2022 से 2024 50 से 70 लाख लोग ट्रेडिंग करने को लग गए। और अभी तक कितने, अब रोज कितने लोग ट्रेड मारते हैं एस्टिमेटेड, और कंसिस्टेंटली उसमें के 10 से 20% रेगुलर कर रहे। आप समझ रहे क्या? तो मैंने आपको जो बोला आपको समझ में आ रहा है क्या? आप जो पुरानी स्ट्रैट, सुपर ट्रेंड भी काम कर, अरे सुपर ट्रेंड 2019 या उसके अराउंड काम करता था, अब सुपर ट्रेंड लगाने से नहीं होने वाला, प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा आपको। आपको वॉल्यूम बेस्ड काम नहीं होता। मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था, जो लोगों को एग्जांपल नहीं पता मैं बता देता हूँ फिर से। याद है कि आपको मैंने एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाई थी आप लोगों को कि 2 दुकान है, बराबर, अपना हमेशा का एग्जाम्पल है, याद रखिए। एक पान सेंटर चलाता है और एक कौन सा है, डायमंड शॉप है, बराबर। वॉल्यूम ट्रेडर्स के लिए ये वो इंस्टाग्राम के बुड्ढे को भी मैं जवाब दे रहा हूँ जिसने मेरे को ज्ञान दे दिया था बाद में फ़ोन करके। हाँ ये देखिए मैं फिर से बताता हूँ। तो वो बोले वॉल्यूम पे ट्रेडिंग कर सकते, अरे दांत गिर रहे तुम्हारे, तुम हमको अक्कल सिखा रहे, वॉल्यूम पे कैसा ट्रेडिंग होगा, कौन से ज़माने में हो? डेटा इंजीनियर हूँ मैं, कोई ऐसा वैसा हूँ नहीं, वो भी इंटरनेशनल कंपनीज का डेटा इंजीनियरिंग मैनेजर रह चुका हूँ मैं, ये अमेरिका में 6 स्टेट्स का धंधा संभाल। तो मेरे को बता रहे वॉल्यूम पे चलता, वॉल्यूम पे नहीं चलता मार्केट। याद रखिए, वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन, या उसको बोलेंगे हम लोग बाइंग पावर, सेलिंग पावर, उस पे चलता है मार्केट, बराबर। मैंने आप लोगों को दिखाया था, आई वॉज गेटिंग शिट टन ऑफ सैलरी इन स्टेट्स बिकॉज ऑफ व्हाट आई नो। ये प्रैक्टिकल है। पान वाले के पास में 1 लाख लोग आए, उन्होंने सबने पान खरीदा, उसके पास पान मिलता है भैया 20 रुपए से 100 रुपए तक, चलो सबने 20 वाला पान खरीदा, 1 लाख लोगों ने। डायमंड वाले के पास में 5 करोड़ का हीरा है, कितने का, 5 करोड़ का, राइट, और उसके पास 4 लोग आए खरीदने को, कितना, 4 लोग आए खरीदने को, बराबर। हाँ या हम लोग ऐसा करते हैं, 4 भी नहीं, पान वाले के पास 1 लाख है तो अपन इस पे थोड़ा ज़्यादा बता देंगे, 20 लोग आए लेने को पान वाले अपने डायमंड वाले के पास, या 100 लोग आए लेने को, 100 पकड़ लेता, चलो हाँ ये महीने का धंधा पकड़ते अपन। डायमंड वाले के पास 100 लोग आए और पान वाले के पास में 20 रुपए वाला पान खरीदने को 1 लाख लोग आए। मेरे को बताइए वॉल्यूम किसके पास ज़्यादा है, वॉल्यूम किसके पास ज़्यादा है? सब लोग मेरे को चैट में रिप्लाई करो। कोई क्लासेस वाले नहीं पढ़ेंगे, अभी कुछ नकली लोग मेरा मटेरियल, मैंने आप लोगों को बताया था, कोई मेरा फोटो भी लगा के चला रहे थे, मैंने उस पर कंप्लेंट करा था, फट गई थी उसकी। वॉल्यूम किसके पास ज़्यादा है? सब लोग रिप्लाई करो। आपको समझ रहा है कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? पान वाले की दुकान पे वॉल्यूम बोले तो गर्दी किसके पास ज़्यादा है? जो मराठी अपने कस्टमर से, जिनको मराठी में बोलता, गर्दी कोणाकडे जास्त आहे। हिंदी लोगों को समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। भीड़ किसके पास ज़्यादा है? लाइक क्राउड, who is pulling the crowd more, if you are not understanding Hindi or English, okay, so Hindi और मराठी, so प्लीज़ अंडरस्टैंड। चैट में रिप्लाई करिए, अनम्यूट मत करिए, इतने सारे लोग अनम्यूट करेंगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ अनम्यूट मत करिए, चैट में रिप्लाई करिए, ओके। तो देखिए पान वाले के पास में भीड़ ज़्यादा है, प्रॉफिट किसका ज़्यादा हुआ है या बिजनेस किसका ज़्यादा हुआ है, पान वाले का कि डायमंड वाले का? आप ए और बी टाइप कर सकते हैं, ए पान वाला है, बी डायमंड वाला है। प्रॉफिट किसका ज़्यादा हुआ? सब लोग बताइए, बाकी लोग सिर्फ सुनिए मत, कॉन्सेप्चुअली बताइए, मेरे को पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं लगना कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। हाँ, वॉल्यूम नॉट क्लियर मीन्स व्हाट? इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एक घर, उसमें 100 लोग रहते, दूसरे घर में 5 लोग रहते, पहले घर में 100 रहते तो उसको अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है, गर्दी ज़्यादा है, समझे? सिंपल सा भाषा में याद रखिए ये। तो पान वाले के पास 1 लाख लोग आए हैं और डायमंड वाले के पास कितने आए हैं? 100 लोग। वॉल्यूम किसके पास ज़्यादा है? पान वाले के पास वॉल्यूम ज़्यादा है, राइट। इसको छोटा वी बना देता। हाँ, प्रॉफिट किसका ज़्यादा हो रहा? बड़ा पी डायमंड वाले का बना रहा और पान वाले का कम बना रहा, करेक्ट।
इसका मतलब तो ये होता ना कि गर्दी होने से जरूरी नहीं कि आपकी ट्रेड भी ऊपर जाएंगी, राइट। गर्दी कितनी भी बड़ी, बराबर, गर्दी यानी वॉल्यूम कितना भी आया, अगर उन लोगों की कैपेसिटीज नहीं है रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर भगाने की या सपोर्ट तोड़ के नीचे जाने की, जो कि रॉकेट अल्गो ने सेटअप में मैप करके दिया है। देखिए ये सपोर्ट को मैप करके दिया, इनमें यहाँ पर किसकी कैपेसिटी नहीं थी कि इसको तोड़ के नीचे गिरा के दिखा सके। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि पान वाले के कस्टमर सब 20-20 का पान लेके घर को जा रहे हैं। कोई की हिम्मत नहीं कि इसको तोड़ के 1 करोड़ रुपए तक का लेके चले जाए, समझे। यहाँ उनकी सेलिंग प्रेशर डालने की हिम्मत नहीं है, ऊपर भगा रहे। यहाँ पर बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट करके, डायमंड लेवल के प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, भगाया। अब इसके बाद बड़े प्लेयर बोलते भैया हमको पैसे नहीं डालने। अब छोटे प्लेयर्स की कैपेसिटी नहीं है कि ट्रेड को ऊपर भगा सके। हम लोग हमेशा, आप देखो, अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, याद रखना, जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप, याद रखिए। आई यूज टू बी एन इंस्ट्रक्टर एज वेल इन मेनी बिग ऑर्गेनाइजेशंस in data field, okay, as an engineer it was my role in a USC, you have to do that. So मैं आपको कॉन्सेप्चुअली जो समझाऊंगा आप जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं इस चीज को, ओके। अब आप आपके 4 दोस्तों के साथ पान सेंटर पे पान खाने गए, तो पान वाला ये बोलेगा कि भैया पानी लेंगे क्या, चाय लेंगे क्या, नहीं, वो बोलेंगे चल ला 20 रुपए, चल ले पान, निकल, चल फुट, खत्म, राइट। आप डायमंड शॉप में गए, आपके जेब में भले ही 100 रुपए भी नहीं है, बट आपका दोस्त खरीदने को गया है जिसके पास करोड़ों रुपए पड़े, उसने डायमंड खरीदा या उसने डायमंड शॉप में एंट्री मारा डायमंड खरीदने के लिए, और आप उसके साथ चले गए, तो आपको भी चाय पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, आपकी भी मार्केट में हवा हो जाएंगी कि भैया डायमंड वाले के साथ गया था बोला, तो डायमंड की दुकान में दिखा आज मेरे को वो डायमंड खरीद, तो आप उनके साथ एंटर कर गए और वो घर को जा रहे, तो आप भी घर को चले गए प्रॉफिट लेके। ये रॉकेट अल्गो का कॉन्सेप्ट है, और क्या है, यहाँ पे डायमंड सेंटर कर रहे हैं, वो लेवल सबके निकलेंगे वाले MLM वाले छपरी डायमंड नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम टॉक। देखिए किसी को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा तो प्लीज गेट आउट, ओके। दिस इज द वे आई एम टीचिंग यू, सो मार्केट कैन बी ओवर सिंप्लीफाइड। जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं आप, मैं जो सिखा रहा हूँ वो कभी भूलेंगे नहीं। यूट्यूब पे मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोलना मत है ये कोई तरीका है क्या, अरे भैया इससे तुम जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि आप डायमंड शॉप पे आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, बट बड़े प्लेयर्स के साथ आप गए और बड़े प्लेयर्स घर को जा रहे, तो आपने भी पोजीशन निकाल ली या आप भी घर को चले गए, तो आपका फोकट में बड़े प्लेयर्स के साथ क्या हो गया, मजा हो गया, बराबर। आपके भी मजे हो गए, आपको भी प्रॉफिट हो गया, आपका भी काम हो गया, करेक्ट। ये तरीका है। अब आप कभी रुक गए, बड़े प्लेयर्स घर को चले गए और आप रुक गए, तो आपकी इज्जत रहेंगी क्या वहां पे, वो क्या बोलेंगे, भैया दुकान बंद करने का टाइम हो गया, तू जा, बराबर। जो खरीदने को आया था उसी के साथ रुकेंगे, राइट। तो ये आप ये क्या बोलेंगे, भैया बंद करने का टाइम हो गया, तू जा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स घर को चले गए, आपको भी जाना चाहिए, समझे। तो ये जहां पर रॉकेट अल्गो की डायरेक्शन लाइन यू टर्न मारती है, समझे क्या। ये एक तरीका कोई भी आपको सिखाने वाला नहीं है, याद रखिए, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको। ये मेरे ट्रेनर्स भी नहीं सिखा सकते, क्योंकि सब लोग आदित्य गुप्ता नहीं बन सकते। आई एम द फाउंडर ओनर ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड कंपनी, राइट। सो आई हैव अ वे ऑफ टीचिंग, दैट्स व्हाई पीपल लाइक इट। तो देखिए यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने तुमको सिग्नल दिया कि अपने को घर पे जाने का टाइम हो गया है, अपन लोग घर को चलते हैं, या वो खरीदी खत्म हो गई उनकी, तो आप भी बुक कर दीजिए, खत्म। समझा कॉन्सेप्ट, किसी को प्रॉब्लम है अभी कॉन्सेप्ट समझने में, इतना सिंपल है। अपने को जाने के पहले भी हिंट देता है वो कि भैया शॉप में जाना है, ये देखो लाल डायमंड दिया तो क्या, लाल सर्कल आया तो क्या बोल रहा है, डाउन ट्रेंड में आने के चांसेस बन रहे हैं, ब्रेकआउट मारा यानी आप घर से निकल गए, एंगल बन गया 100% आपके भाई साहब जो भी है या जो भी शॉपिंग को आ रहे हैं उनके साथ आप चले गए, आप एंट्री मारे, उनके घर पे जाने के वक्त आप या उनके पहले भी घर को गए तो भी आपकी इज्जत रहती। यानी बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग करने के पहले भी आप एग्जिट मारे, ठीक है, तो भी आपकी इज्जत रही, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। बट वो जाने के बाद भी आप होल्ड करेंगे तो आपकी बैंड बजेंगी। गेटिंग माय पॉइंट। किसी को क्वेश्चन है? सब लोगों को समझ में है? आई होप मेरे को समझाना आता है अच्छे से, ठीक है। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है ये। दिस इज द वे यू विल अंडरस्टैंड। आई एम सून कमिंग अप विथ अ वीडियो ऑन दिस इन अ एनिमेटेड वे, जो अपने लर्निंग पोर्टल में भी डालूंगा मैं। आप याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट से ही आपको याद रहेगा कि मैं बड़े प्लेयर्स के साथ एंटर किया, बड़े प्लेयर्स के साथ में एग्जिट मार गया, राइट। तो आप बिल्कुल मैं मीटिंग में बैठा हूँ, ठीक है, हाँ।
तो आप याद रखिए ये बात को बहुत दिमाग में घुसा लीजिए कि हमको, अब एक बात बताइए, मैं उसके अलग पूछता हूँ आपको, ठीक है? यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंटर नहीं कर रहे, कोई नहीं जा रहा, आपको कोई सो कॉल्ड टिप वाले ने फोन करा, हाँ सर कॉल ले लो, हाँ यहाँ पे कहीं तो बोला कॉल ले लो। अब मेरे को एक बात बताइए, आपको यहाँ पे कोई बड़े प्लेयर्स हाथ नहीं डाल रहे, एंगल नहीं बन रहा, एंगल बनने का मतलब है बड़ा प्लेयर आ, एकदम बड़ा प्लेयर आ रहा, यहाँ पे एंगल फैंगल नहीं बन रहा, कोई मोमेंटम नहीं, कुछ नहीं, जो कि अपना फॉर्मूला है एबीसीएमपी। अब यहाँ पे आप एक्साइट होके ट्रेड मार रहे, क्या आप किसके साथ एंटर हो रहे? सर कॉल ले लो, पुट ले लो, आप ले रहे, आप छपरी लोगों के साथ जा रहे जिसके खुद की जेब में कुछ नहीं है। आप जाएंगे वहां पे, वो 2 मिनट के लिए इज्जत करेंगे, बोले तो आपको 2-4 मिनट के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट में दिखाएंगा, पूछेगा क्या चाहिए, आप बोलेंगे कुछ नहीं बस देखने को आए, वो सिक्योरिटी को बोला कि धक्के मारेगा, बोले तो ट्रेड के कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि ट्रेड आपकी, वो आपको लात मार के निकाल देंगे मार्केट से, आपका लॉस करा के। समझ रहे आप मैं क्या तरीके से बता रहा हूँ? तो ग्रे में से लेने का मतलब है आप छपरी लोगों के साथ में ट्रेड में एंटर कर रहे हो। आर वी गुड? याद रखिए ये बहुत सिंपल है, दिस हैज नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व इन इट। मैं बता रहा हूँ आपको कि जहाँ ये बड़े प्लेयर सेंटीमेंट ही नहीं दिखा रहे। अब मेरे को बताइए कि ये इतना हमने प्रैक्टिकली सिंपल आपको तरीके से समझा है, अब इसमें भी एक इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को समझेगा क्या? दिस इज मैथ्स एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू। समझ रहे क्या? इतना इजी करके दिया है आपको। इसमें कॉन्सेप्चुअली क्या है, बड़ा प्लेयर एंटर कर रहा, मैं एंटर कर रहा, बड़ा प्लेयर घर को जा रहा है, यहाँ पे यू टर्न मारते दिखेंगे आपको, ये फ्लाइट हो जाएगा, आप भी घर को जाओ, बुक कर दो, खत्म बात। एवरीथिंग एल्स इज सपोर्टिव। ये आपको कैलकुलेशन दिखा रहा है कि क्या आपका सेटअप बहुत हार्ड है मेरे सर के ऊपर, सर के ऊपर से आपके नहीं जा रहा, आपने अंदर से इच्छा नहीं दिखाई है समझने की। समझने को जाएंगे तो बहुत इजी है, सर के ऊपर से जाने जैसा हमने कुछ बनाया ही नहीं। अब मराठी लोगों के लिए, हमारे मराठी यूजर्स के लिए मैं एक भाषा में बोलता हूँ, यहाँ पे या ट्रेडला आपण म्हणतो गटारी ट्रेड, ओके? गटर में डूबी हुई ट्रेड्स बोलेंगे हम इनको। तो गटर में डूबे हुए पोजीशंस जो कि लाल भी नहीं है हरे भी नहीं है, उसमें आपने पैसा डाला तो आपके पैसे कहाँ जाने वाले? पैसे कहाँ जाएंगे? अगर गटर में डूबी हुई यानी वो नीचे ऊपर कर रही, गटारी किसको बोलते हैं? जो शराब पी के पड़ा रहता, महाराष्ट्र में बोलते हैं, राइट? शराब पी के गटर में गिरता है इधर उधर, उसको गटारी बोलते। तो ये जब ये ट्रेड, ये डायरेक्शन बोल रहा कि अभी गटारी लोग पोजीशंस ले रहे हैं, तो आपकी ट्रेड कहाँ जाने वाली? वहां पे आपने पैसा डाला तो आपकी ट्रेड कहाँ जाएंगी? गटर में जाएंगी। बराबर, आपके पैसे डूब जाएंगे। क्योंकि जिसको खुद को, यानी आपको कोई टिप वाले ने बोला कि सर अभी कॉल ले लो, तो आपने उसको क्या बोलना? अबे चुप बे गटारी। क्योंकि वो खुद भी शायद समझ लीजिए, राइट? ये तरीका है। आपको कोई अननोन सोर्स से बोल रहा है कि ये कर लो, तो उसको बोलने का कि भैया ट्रेड गटर में जाने के चांसेस दिख रहे हैं, वो कम से कम 15-20 मिनट तक कोमा में जाएगा कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है? बट प्रैक्टिकल मैंने आपको बोलता हूँ, हमने कलर जानबूझ के ही वैसा दिया है, मर्डी कलर बोलते हैं उसको, ताकि आपको आइडिया रहे। हाँ यहाँ पे मैं ट्रेड लेने को गया तो कॉम्प्लिकेटेड, अरे ये कॉम्प्लिकेटेड ही होंगे वो गटर वाली ट्रेड से। मेरे को बताइए जो टून पी के गटर में पड़ा हुआ है, आप उसको जाके पूछेंगे क्या कि मैं 10वीं में मेरिट में कैसा हूँ या इंजीनियरिंग के बाद क्या करूँ? खुद की धुन नहीं रही है उसकी। प्रैक्टिकली सोचिए ये बात को, वो वही वही टाइप के लोग हैं जिनसे आप ट्रेडिंग का गाइडेंस ले रहे। हाँ, ये ट्रेडिंग का गाइडेंस जिनसे ले रहे हो यही टाइप के लोग हैं, समझे? ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या अभी भी? आई एम श्योर आपको मजा आया होगा मेरा सेशन में। किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज अभी अनम्यूट करके पूछिए। मिस्टर संतोष का कुछ क्वेश्चन है, सेंटिल जी का कुछ क्वेश्चन है, 1 बाय 1 अनम्यूट करके पूछिए क्या क्वेश्चन है आपके। हमारा ट्रेनर का 9 बजे सेशन होता है, मैं आप लोगों को उसकी भी लिंक भेज दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? हाँ बोलिए। Yeah, hi Aditya, Santosh here. यस। I have just one question here. Actually, see, when the setup is forming, so how will we get to know whether the setup is forming? We send you an alert via Telegram when you subscribe to us, okay? We don't send those alerts for free, because if everything is free, people don't value it, okay? Right, Yeah. We right. have our own in-house servers which communicate, and these are the alerts. You can see the so many alerts we have, right? So we trigger those alerts, so you can see these alerts are coming, okay? We have different types of alerts which trigger through some automations which we use, okay? And then they will trigger to you. Okay, this is for the all the markets, right?
This is for Nifty Bank Nifty Mid Cap Gold Forex. Then they are for what you call crude oil, the American market, and some stocks as well. Not we don't give Rocket Algo alerts on stock, but we have some sort of scanner which scans and gives some stocks which you can check, and maybe you can find some good trades in that. Oh, great, great, great. So yeah, any other question? Anyone else? Say, Mr. Senthil Kumar, आपको क्या क्वेश्चन है? प्लीज अनम्यूट. कोई क्वेश्चन है क्या आपका? और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? प्लीज पूछिए. देखिए मैं तीनों भाषाओं में अच्छे से बात कर सकता हूँ. हाँ बोलिए. Sir, can you provide alert in Sensex, sir? We can. There is one major issue which we recently tried to tackle. देखिए सेंसेक्स में अलर्ट्स क्यों नहीं दे सकते, ये उनका क्वेश्चन है. मैं उसका आंसर दे रहा हूँ हिंदी में भी इंग्लिश में भी. सेंसेक्स में 15 मिनट का डेटा डिले रहता है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से. ओके, सो देयर इज सम डेटा डिले फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू. ओके, वी कैन डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद द रियल टाइम चार्ट्स बाय पेइंग फ्रॉम आवर पॉकेट. ओके, फॉर दैट हम हमारे पॉकेट से पैसा देके सेंसेक्स के अलर्ट्स आपको दे सकते हैं या लाइव चार्ट भी दिखा सकते हैं. प्रॉब्लम ये है कि आप वो अलर्ट को लगाने के बाद आपको हमारे प्राइस के अलर्ट रियल टाइम आएंगे, बट आपका चार्ट डिलेड दिखेगा. ये हमारे एंड से प्रॉब्लम नहीं है. दिस प्रॉब्लम इज नॉट फ्रॉम अवर एंड, इट इज फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू. You have to pay to TradingView to get BSC real-time data, or we can stream it for you, but streaming is requiring a lot of computation, so we need enough people to view for that computation to be fulfilled. Okay, हम लोग उसको लगा के रख दिया और एक ही पर्सन देख रहा, कोई सेंस नहीं बनता. तो ये रीजन की वजह से हम सेंसेक्स के अलर्ट ऑफिशियली हमने लगाए हुए हैं. इफ यू गो टू अवर अलर्ट बॉट लिंक विच यू इज प्रोवाइडेड टू यू, you will find, I think it has 4th or 5th numbers channel called Sensex. You can just send a request and you will get alerts. Okay. Yeah, Okay. but again I'm telling you Sensex से थोड़ा But it सा is yeah delayed. data delay है. Delayed. If you want Okay. to go with Sensex live data purchase, then you have to buy a TradingView membership. Along with that only you can purchase that another data thing. So Okay, yeah, sir. Okay, so sir. that is the thing. Yes. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है. आई होप आपको मेरा थोड़ा बहुत समझ में आया सेशन. मैं और भी सेशन लूंगा, आप लोगों को ज़रूर समझा के दूंगा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. टेक केयर.